Good morning, student. How are you? I am also fine. आज हम करेंगे क्लास 5 कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसको कि कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके 10, 7 जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, आज मैं आपको सारी बुक में से जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वो मैं आज करवाऊंगी आप लोगों को। आपको आंसर आता है तो आप आंसर रिप्लाई करेंगे। ओके? हाँ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोलेला किसका नाम है? बताइए, मोलेला किसका नाम है? यस दीपिका। मोलेला एक गांव का नाम है। बता सकते हो इसके बारे में? मोलेला एक गांव का तो नाम है, लेकिन मोलेला क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी के कलाकृति के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी की कलाकृति के लिए। उससे क्या बनते हैं? मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, दिए, खिलौने आदि बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु ने किसको पत्र लिखा? तनु ने किसको पत्र लिखा था? नाना जी को, नानी जी को, मामी जी को, मामा जी को? बताइए। यस विवेक? नो। यस यशिन? मामी जी को। तनु ने मामी जी को पत्र लिखा। राइट आंसर इज द। सिट डाउन। धरती धोरारी कविता में किस प्रदेश की महिमा का वर्णन किया गया है? धरती धोरारी कविता में किस प्रदेश की महिमा का वर्णन किया गया है? सब बोल दीजिए। राजस्थान की। राजस्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान की भूमि पर अमृत कौन बरसाता है? चंद्रमा, सूरज, बादल या आकाश? और अमृत कौन बरसाता है? बोलिए। चंद्रमा। चंद्रमा। राजस्थान की भूमि पर अमृत कौन बरसाता है? चंद्रमा। नेक्स्ट, राजस्थान की धरती पर रमन करने के लिए कौन आते हैं? देवता। राजस्थान की धरती पर रमन करने कौन आते हैं? देवता। अनायका, लिसन केयरफुली। रीना का किसके साथ झगड़ा हुआ था? रीना का किसके साथ झगड़ा हुआ था? ऑप्शन अ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ, अपनी शिक्षिका के साथ, अपनी दादी के साथ, अपने भाई के साथ? बताइए। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ। यस। नेक्स्ट है, मतभेद दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मतभेद दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? आक्रमण करना, समझौता करना, युद्ध को टाल देना, बातचीत करना? को क्या है? बातचीत करना। बातचीत करने को हम और क्या कहते हैं? संवाद। क्या बताया गया बातचीत करने के तरीके को? यदि झगड़े को हम बातचीत के जरिए दूर कर देते हैं तो क्या होता है? हाँ, झगड़ा भी खत्म हो जाता है और रिश्ते भी खराब नहीं होते हैं और आपसी प्रेम भी बना रहता है। नेक्स्ट है, जोधपुर के महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी? रसोई घर के लिए, महल निर्माण के लिए, आय के लिए, जंगल की सफाई के लिए? महल निर्माण के लिए। कौन थे जोधपुर के महाराजा? महाराजा कौन से? नो, अभय सिंह। मंत्री गिरधर दास तो उसका मंत्री था, वो पेड़ कटवाने के लिए आया था।
कौन था? जोधपुर का महाराजा अभय सिंह, अभय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजरली गांव में कितने वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी? 265, 363, 463, 263? 363। उन्होंने क्या किया था? वृक्ष से लिपट गए थे। क्यों लिपट गए थे? मंत्री गिरधरदास जो है खेजड़ी के पेड़ों को, जो कि उनकी पूजा करते थे, गांव वाले, सभी गांव वाले खेजड़ी की पूजा करते थे, उसको काटने के लिए उनको काट रहे थे, वो काट रहे थे। और खेजड़ली गांव जो है खेजड़ी के वृक्षों के कारण ही उसकी सौंदर्यता बनी हुई थी। ठीक है ना? उत्सर्ग पाठ में किस गांव की कहानी का वर्णन है? खेजड़ी, किशनपुर, पीपलगढ़ या रामदबनी? खेजड़ी। खेजड़ी क्या है? नेक्स्ट है, खेजड़ली गांव किस प्रांत में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ये उत्तर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात? राजस्थान। खेजरली गांव राजस्थान के किस प्रांत में है? जोधपुर से 8 कोस दूर। हाँ, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा, इन पंक्तियों में किसकी तरफ इशारा किया गया है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी। थोड़ा धीरे बोले। यहाँ है वेश बदलकर। वेश बदलकर कौन आया था? फिरंगी। राइट आंसर इज ब। वेश बदलकर कौन आया था? फिरंगी। किसे कहा गया है? अंग्रेजों को, है ना? अंग्रेजों ने क्या किया था? पूरे हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया था। वो क्या करने के लिए आए थे? नहीं, व्यापार करने के लिए आए थे। हमारे देश में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे बेटा। व्यापार करते करते उन्होंने देखा, अरे इतना धन, इतना हर चीज में निपुण देश, तो उन्होंने क्या किया? व्यापार करते करते, और यहाँ के लोग थे सीधे साधे, भारत देश के जो लोग थे बहुत सीधे साधे थे, और छोटी छोटी रियासत थी, छोटे छोटे गांव थे, है ना? तो उसमें बटे हुए थे। उन्होंने क्या किया? आपस में एक दूसरे को लड़वाकर, उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने क्या कर लिया? पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और हमारे भारत देशवासियों को गुलाम बना लिया। तो देश बदलकर कौन आया था? कौन से पाठ से लिया गया है ये? सुनो कहानी नारों की। अंग्रेजों ने भारत में किसका जाल बिछाया था? झूठ का। झूठ और कपट दोनों का। अंग्रेजों ने कौन सा जाल बिछाया था? झूठ और कपट दोनों का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये कहां पर है? गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे। ये पहले क्या था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति थी, अब है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये वल्लभ भाई पटेल को और क्या किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरन मैन भी कहते हैं। ये हमारे देश के पहले कौन थे?
गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अब है सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? बोतल हटा दीजिए, साइड में रख दीजिए। नेताजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से। अच्छा, और सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे और दिए थे, कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा दिया था, जय हिंद, है ना? नहीं। अब आता है हमारा, किसका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, शिवाजी का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अग्नि शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी का नहीं, आप नहीं बताएंगे आप? हाँ बताइए। यस, अग्नि शब्द का आग। पंकज, कमल, नहीं। अब है हमारा, अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएंगे। यस अनुजा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है समझदारी दिखाना, भाग जाना, आ जाना, खुश होना। भाग जाना। देखिए देखिए, आपका क्या होता है, जब भी आपके मुहावरे आते हैं 5th स्टैंडर्ड में, तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग आता है। वाक्य में प्रयोग आता है, कभी भी आपका अर्थ नहीं पूछा जाता है। अर्थ आपका पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेंगे। यदि हम 9 2 11 से कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? वाक्य क्या बनाएंगे? इसका वाक्य बना देंगे। वाक्य, चोर देख कर ग्यारह हो गए। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। अब है क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन भी अब आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, ये रजनी पढ़िए क्वेश्चन। आप बताइए। बताया गया है ना? रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। इसमें, इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है? प्रेम का, धैर्य का, निरंतर अभ्यास का, त्याग का। निरंतर अभ्यास का। निरंतर अभ्यास मतलब रसरी आवत, रस्सी, रसरी मतलब रस्सी, रस्सी बार बार कहाँ के बारे में बताया गया है? ये कुएं की, जो ऊपर जो पत्थर होता है वहां से बार बार रस्सी जाती है, पानी डालते हैं, पानी के लिए बाल्टी भरने के लिए पानी जाते हैं, फिर उसको खींचते हैं, तो बार बार रस्सी जाती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है। सिर का मतलब क्या होता है? पत्थर। उस कोमल सी रस्सी से, कोमल सी रस्सी से पत्थर भी क्या हो जाता है? घिस जाता है और उस पर निशान पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये किसके कारण? लगातार अभ्यास के कारण। तो कहा यह गया है निरंतर अभ्यास से, यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे, हम कहते हैं ना कई बार, नहीं मुझे याद नहीं होता, नहीं मुझे पढ़ाई ऐसे करनी नहीं आती है, मेरे नंबर कम आते हैं, नहीं, ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। आप रेगुलर अपनी वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस से आपको हर चीज सफल हो जाती है।
आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या नहीं आएगा, सब कुछ आएगा ना, पढ़ना आएगा, लिखना भी आएगा, याद भी होगा। अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए आपको कितने डेज, 15 डेज ओनली मेहनत करनी है। कई बार बच्चे क्या होता है पूरा साल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो 15 डेज इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनको वो 15 डेज आपके वो मेहनत सफल हो जाती है। लेकिन हमें पढ़ना तो शुरू से चाहिए, ठीक है। इसका ये हुआ, निरंतर अभ्यास करने से हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गुनगुन कहाँ जाना चाहती है? गुनगुन कहाँ जाना चाहती है? मेला देखने, नानी के घर, पिकनिक पर, इनमें से कोई नहीं। यस सिद्धार्थ, गुनगुन पिकनिक पर जाना चाहती है। अच्छा बताएंगे गुनगुन के बारे में कुछ चीज बताएंगे? दिव्यांग का मतलब क्या होता है? असमर्थ। दिव्यांग का अर्थ क्या होता है? चित्रपल्ली, असमर्थ होना, है ना। तो वो क्या थी, और स्कूल कब पिकनिक पे जा रहा था? सभी जा रहे थे पिकनिक पर। और गुनगुन के पिताजी का क्या नाम था? गुनगुन के पिताजी का क्या नाम था? गुनगुन के पिता ने, गुनगुन के पिता ने, है ना, क्या कहा था गुनगुन के लिए? उसको पिकनिक पर जाने की हाँ कर दी थी, मना कर दिया था? पिकनिक पर जाने के लिए मना कर दिया था, क्यों? क्योंकि वह दिव्यांग थी। अच्छा ये बताओ, गुनगुन के साथ कौन कौन पिकनिक पर जाना चाहते थे? सभी क्लास के सभी बच्चे गुनगुन के साथ पिकनिक पर जाना चाहते थे। अच्छा प्रधानाचार्य का क्या नाम था? श्वेता जी, वेरी गुड, आपको तो सारे क्वेश्चन याद हैं, वेरी नाइस। अच्छा, स्कूल की प्राचार्य का क्या नाम था? शगुन। श्वेता जी, क्या नाम था? श्वेता जी। हाँ, नेक्स्ट है, गुनगुन की मदद के लिए कौन तैयार था? शगुन, अध्यापक, बच्चे या सभी? सभी, क्योंकि गुनगुन की मदद तो शगुन भी करना चाहती थी, है ना, अध्यापक भी करना चाहते थे और बच्चे भी करना चाहते थे। सभी बच्चों ने गुनगुन के साथ जाने का फैसला कर लिया था। या सभी ने क्या कहा था? यदि गुनगुन नहीं जाएगी पिकनिक पर तो हम में से कोई नहीं जाएगा। सिट डाउन और लिसन नाउ। काव्या, कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है? दीपक को, पतंग को, सितारा को, बालक को? कविता, हाँ बताओ। दीपक को, पतंग को, सितारा को, बालक को? नन्ना ध्रुव तारा तो है ही नहीं ना, सितारे को कहा है। नन्ना ध्रुव तारा सितारा ही है। अब पता है क्यों कहा है? कंदील का मतलब क्या होता है? बताओ। बनकर जो बनता है उसे कंदील कहते हैं, है ना। कंदील किसे कहते हैं? जो एक कागज, कुछ तीलियां और दिया और बाती से मिलकर जो बनता है उसे कंदील कहते हैं। कंदील एक नन्हा ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा है, जो कि हमको कहां तक पहुंचाता है? हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसमें कविता में क्या बताया गया? हमारा जो लक्ष्य है क्या है? एक कंदील की भांति है। हमें अपने लक्ष्य के लिए हमें क्या बनाना करना पड़ता है? योजनाएं बनानी पड़ती है, योजनाएं बनानी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। फिर उसमें जब हम अपने कंदील को क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं, तो उसमें वो दीपक क्या होता है? जल जाता है। हमारा सपना पूरा होते ही हमारा क्या हो जाता है? वो कंदील हमारा जल जाता है। तो इसलिए इसको सपनों का कंदील कहा गया है।
ठीक है ना, सिट डाउन। नेक्स्ट आता है, धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है? धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है? रात को, कठिनाइयों को, पर्व को, आकाश को। धरती पर फैला अंधियारा क्या अनुजा? रॉन्ग। यस यू। कठिनाइयों को। धरती पर फैला अंधियारा कठिनाइयों को दर्शाता है। मैंने क्या कहा? आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते, अनायका लिसन केयरफुली, आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपको पार करना होगा, तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है? किसको? कठिनाइयों को दर्शाता है। मैं एक दो मुहावरे और आपको समझाती हूँ। जैसे हमने लिखा, हवा से बातें करना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? चेतक का घोड़ा हवा से बातें करता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता है। अब एक लिखा हमने, सूझबूझ दिखाना, इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे हम? सूझबूझ दिखाना, इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे हम? हाँ बताइए। रीना ने अपनी सूझबूझ दिखाई और कक्षा नायक बन गई। क्या लिखेंगे? रीना अपनी सूझबूझ से कक्षा नायक बन गई। नेक्स्ट है हमारा, एक मैंने लिखा आपको, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, मैं अपने माता पिता की अंधे की लाठी। मैं पिता की ये होते हैं हमारे मुहावरे। इसी तरीके से बहुत सारे और भी मुहावरे आते हैं जिनको हमको वाक्य में प्रयोग करना होता है। आप वाक्य में प्रयोग सरल और अच्छा बनाएं, ठीक है ना, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अंडरस्टैंड? ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, कल फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी कंटिन्यू। आप घर पर जाकर इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा बेटा, सभी बच्चे घर पर रिवीजन जरूर करें। थैंक यू बेटा।